I welcome you all in my YouTube channel Naik sir. Okay. Hello. Good evening to every student. कैसे हैं आप सब? आज हम जो ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर शुरू किया था एग्रीकल्चर, उसका सेकंड लेक्चर लेके हाजिर हूँ मैं आज। आज हम जो इसका टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे थे, उसका जो दूसरी टाइप है वो पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। लेट्स वी विल स्टार्ट। क्या है दूसरी टाइप? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये कौन सी टाइप? एक इसमें क्या हम पढ़ते हैं? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये वहाँ प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर जो है हाई लार्ज पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जिस एरिया में, वहाँ पे ये टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस होती है जहाँ पे आपके लिए हम उगाते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं और उन्हीं का खुराक जो है वो उन्हीं के लिए पूरा होता है। ठीक। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब इस टाइप का फार्मिंग में क्या होता है कि हाई प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, इसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होता है और हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इसमें। किसमें? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। बोल रहे, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। क्या आप ऐसे स्टेट्स के नाम दोगे इंडिया के जहाँ पे ये फार्मिंग मतलब इस्तेमाल, जहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे एक इस टाइप की फार्मिंग होती है, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। क्या बोल रहे हैं? ये जो यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे ये चीज़ होती है, वहाँ पे जो सक्सेसिव जनरेशन्स है ना, वो उनको अब करने के लिए अनइकनॉमिकली बेस पे क्या होता है कि फार्मर जो है वो मैक्सिमम आउट लेते हैं इसमें, लेकिन लिमिटेड लैंड होती है। ये लैंड एरिया बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें एक्सेसिव आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता है जीने के लिए, द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। 10 इसी तरह से क्या होता है, देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और इसी की वजह से जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है थर्ड टाइप, वो कौन सी है? वो है, पहली वाली थी प्रिमिटिव, दूसरी वाली थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड वाली जो है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? जैसे सब्सटेंस हमारे अपने लिए थे, कमर्शियल में हम ट्रेडिंग वाला सिस्टम करते हैं, यानी हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इस फार्मिंग से। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। जो मॉडर्न टाइप का जितनी भी टेक्निक्स वो यूज़ की जाती है इसमें, जैसे एग्जांपल तौर पे HYV, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, सीड्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स इसमें यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिव। हायर मतलब से ज़्यादा प्रोडक्टिव हासिल करने के लिए हमें ये चीज़ें यूज़ करते हैं। क्या क्या? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, द डिग्री ऑफ commercialization of agriculture varies from one region to another। ठीक है, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो वेरीज करता है, मतलब वो वेरिएशन होती है इसमें, एक रीजन से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह, एक वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल इसने दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस इज़ ए एग्ज़ाम्पल क्या दी इसने, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ ए सबसिस्टेंस क्रॉप। अब मैंने बोलता अभी ऊपर क्या समझाया तुम्हें कि कुछ कमर्शियल क्रॉप होते हैं, कुछ सब्सिस्टेंस हो गया जो फैमिली हम अपने उसके लिए वो उगाते हैं जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यही चीज़ जो राइस हैं अगर ये कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, क्रॉप हैं, लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे, हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा की बात करेंगे वो सब्सटेंस क्रॉप है, वहाँ मतलब अपने उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सटेंस इन अदर रीजन, मतलब ये बोल रहे हैं कि एग्जांपल दे सकते हो, उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, प्लांटेशन इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्या है, वो एक ये कमर्शियल टाइप की फार्मिंग है, मतलब वो एक उसमें इंक्लूड होती है, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे कमर्शियल और इसमें सब्सटेंस पे मैंने बोल दिया कि जो अपनी फैमिली के लिए हम उगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और उधर ही यूज़ करते हैं, और कमर्शियल में हम उनका ट्रेड सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, अब प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है बहुत सारे लार्ज एरिया के अंदर, बहुत सारे लैंड एरिया उसके अंदर इंक्लूड। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक। ये एक इंटरफेस है किसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, यानी पैसा इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनपुट क्या है, जो हम इधर से देते हैं, आउटपुट हो वो जहाँ से प्रोडक्टिविटी जो हमें वहाँ से निकलती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जो जितना प्रोड्यूस कहाँ यूज़ होता है, रॉ मटेरियल जो रेस्पेक्टिव दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इसमें प्लांटेशन में। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना क्या है, ये एग्जांपल है किसकी, आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। इन्हीं को प्लांटेशन क्रॉप किस को, टी को, कॉफ़ी को, रबर को, शुगर कैन, बनाना एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एग्जांपल है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जो टी कहाँ पे, वो आसाम में और नॉर्थन बंगाल में, कॉफ़ी इन कर्नाटक और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज एरियाज, ठीक। सिंस द प्रोडक्शन इज़ mainly फॉर मार्केट एज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कहाँ के लिए, इन चीज़ों के लिए जहाँ से ये हम ट्रेडिंग सिस्टम कर सकें इनका। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। जो प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज़ है और जो मार्केट्स हैं जहाँ पे जितना नज़दीक होगा उतना फ़ायदा है, जितना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा होगा। ये इंपॉर्टेंट रोल किसके करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। ये हमने टाइप्स पढ़ दिया, अब हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।